तो डेफिनेटली यार विकास देख के ये 1 1 लग रहा है क्या? नहीं, क्या ये फंक्शन 1 1 लग रहा है? और है भी नहीं, एक्चुअली में नहीं है। क्यों नहीं है? y का वैल्यूज रिपीट कर रहा हूँ। y का वैल्यू रिपीट कर ही रहा है, वेरी गुड। y का वैल्यू -3π/2 पे भी x का -3π/2 पे y का वैल्यू 1, x का वैल्यू π/2 पे y का वैल्यू 1 है, फिर आगे जाके 5π/2 पे भी 1 आएगा, राइट? तो अभी यहाँ पे देख ही पा रहे हैं कि π/2 पे भी 1 है। अच्छा, इस पे ये -3π/2 जो है, ये वाला जो वैल्यू है, इस पे भी 1 आएगा। हाँ, तो क्या ये, तो फिर हम लोग ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस पढ़ ही क्यों रहे हैं जब ऐसा ही सीन है? तो बेसिकली व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड हियर इज, हम लोग को फंक्शन को इन्वर्टिबल बनाना पड़ेगा। तो बनाएंगे कैसे इन्वर्टिबल? वी कैन मेक अ फंक्शन इन्वर्टिबल बाय चूजिंग अ प्रॉपर डोमेन। ऐसे अगर हम मान लो, if I choose a domain which is between -π/2 to π/2, कुछ रिपीट नहीं हो रहा। yes, अगर हम ये वाला डोमेन चूज करते हैं which is between -π/2 to π/2, then मेरे को इस तरीके का एक कर्व मिल रहा है, राइट? एंड दिस इज नॉट क्रिएटिंग एनी प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि ये 1 1 है। x का एक वैल्यू पे y का यूनिक वैल्यू ही मिल रहा है। क्लियर? हाँ, so now what we can say is we can define the function of sine inverse x in this way कि y equal to sine inverse x तब होगा if and only if x is equals to sine y and y lies between -π/2 to π/2। ये चीज समझ आया? देख, ये जो चैप्टर है ना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, इसमें बहुत स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उनको समझने में डिफिकल्टी होता है क्योंकि बेसिक्स क्लियर नहीं होता है। तो वो लोग सोचते हैं अरे यार रट के चल जाओ या फिर कैसे भी कर लो, और उनसे कभी भी क्वेश्चंस रॉन्ग हो जाते हैं। सो दैट इज व्हाई वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि हर चीज क्यों हो रहा है। ठीक है, अब इसका ग्राफ देख, ये जो ग्राफ है साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है ये। तो हम लोग ये क्या है, हम लोग बेसिकली व्हाट वी हैव डन इज हम लोग ये जो पार्ट था इसको एक्सट्रैक्ट करके ही बनाए हैं। हाँ, जो सिर्फ -π/2 से π/2 के बीच में ही लाई कर रहा है, राइट? और सिंस अब y इक्वल टू साइन इनवर्स x है तो इसीलिए हम लोग कोऑर्डिनेट्स को उल्टा कर दिए, जो x एक्सिस में था वो y एक्सिस पे चला गया, ठीक है ना? लेकिन देखो लॉजिक पूरा सेम ही है। x π/2 पे तुम्हारा 1 है, -π/2 पे -1 है, एग्जैक्टली जो तुम्हारा ग्राफ में आ रहा था। हाँ, तो दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर, डोमेन ऑफ sin इनवर्स x इज -1 to 1 और इसका रेंज बिटवीन -π/2 to π/2। ये चीज क्लियर हो गया? हाँ, तो ये हो गया पूरा डिस्कशन साइन फंक्शन का, साइन इनवर्स का। इसको आर्क साइन भी बोलते हैं हर जगह, वो तो नामकरण है, तुम देख सकते हैं। अब आ जाते हैं कॉस फंक्शन पे। तो कॉस फंक्शन का भी कहानी तो विकास सेम ही रहेगा। बात तो फंक्शन का हम लोग को मालूम है कि रेंज -1 से 1 होता है और cos x होता है। अब इधर में तुम बता क्या ले सकते हैं हम लोग? -π से 0। What range can we, what domain can we take? -π से 0। -π से 0, yes डेफिनेटली ले सकते हैं, या फिर 0 से पाई, -π से 0 ले सकते हैं या फिर 0 से पाई ले सकते हैं। एकदम करेक्ट बोला है, -π से 0 ले ही सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। बट एक होता है जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यूज। तो जब ये फंक्शंस डिजाइन हो रहा था तो प्रिंसिपल वैल्यूज यही था 0 से लेके पाई। ऐसे
देखा जाए तो माइनस साइन में भी -π/2 से π/2 में रिपीट होता है, फिर उसके बाद में तुम आगे जाकर देखोगे तो और भी रिपीटेशंस तुमको मिलेगा। तो नाउ इसके लिए हम लोग एज यू हैव पॉइंटेड आउट 0 to π लेंगे। वी विल टेक दिस पर्टिकुलर थिंग, क्योंकि हम लोग को साफ दिख रहा है कि 0 से लेकर π के बीच में द फंक्शन इज 1 1।